मैं अभी तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलूंगा। अपहृत बच्चे बचा लिए गए। निशाना खत्म। अगला निशाना माथुर साहब अर्जुन यादव। मेरा नाम बेला वर्मा है। उस साल मेरा पूरा परिवार काला नाग संघ ने मार डाला। खैर, इंसाफ संघ ने मुझे बचा लिया। अब मैं गूंगी बनकर मनोरंजन महल में छिपी हूं। मैं उन सभी काला नाग संघ के शिकार लोगों की बदला लूंगी। दे दो। तुम इतनी देर से क्यों आए? लोग कहाँ हैं? सब मर गए क्या? छोटे कुल्हाड़ी साहब, पूरे क्लब के लोग मुख्य हॉल में धकेल दिए गए। बस आगे वाला निजी कमरा बचा है। धत, फिर जल्दी करो। छानबीन करो। जल्दी करो। चलो, मुड़ो। यादव छोटे साहब। बाहर निकलो। माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था आप यहां हैं। लेकिन माथुर साहब का हुक्म है आदमी ढूंढने का। किसे ढूंढ रहे हो? आपको पता नहीं? बेला वर्मा नाम की कातिल। कौन मरा? तुम्हें लगता है यहां कौन कातिल लगता है? छोटे साहब, आप बस वो औरत मुझे दे दीजिए। मेरी चीज मांगने की हिम्मत? निकल जाओ। तुम वो नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। बोलो, किसने भेजा है? छोटे साहब, कल रात कुल्हाड़ी साहब को डुबोकर मार दिया गया। उनका माल भी लूट लिया गया। इसे साफ कर दो। इसे साफ कर दो। वह गूंगी है। रुको। छोटे साहब यहां। मरना नहीं चाहते? दूर हटो। अर्जुन छोटे साहब, चीता साहब ने आपको बुलाया है। अर्जुन यादव, आप अफवाहों जैसे ही हैं। गूंगों से खास लगाव रखते हैं। क्या हुआ है?
चीता साहब, मेरे पिता की मौत बहुत बुरी हुई। कृपया आप ही उनका इंसाफ करें। उसने हमारे पूरे गिरोह के 100 भाइयों को मारा। चीता साहब, मैं बस थोड़ी देर बाहर गया था। लौटा तो पिताजी तालाब में तैर रहे थे। मैं उस कमीने से भिड़ा नहीं, वह भाग गया। कल रात मैंने 200 भाई लेकर पूरा शहर छान मारा। ये नन्हा दरिंदा मेरी आंखों के सामने गायब हो गया। जरूर कोई गद्दार है। बिल्कुल गद्दार है। अर्जुन यादव, सुना है कल रात राग में थे। वह कातिल रात राग के पास ही गायब हुआ था। आपको पता है मैं कल रात राग में था। क्या मैं 2 जगह स्नान घर जाकर कुल्हाड़ी साहब को मार सकता हूं? खुद जाने की जरूरत नहीं। आपने उस कातिल बेला को रिश्वत देकर भेजा होगा। सबूत? मुझे सबूत की क्या जरूरत? यहां सब जानते हैं। आप क्यों लौटे? तो बताओ तो सही, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? तुम कर रहे हो? बस करो। उसके दादा काला नाग संघ के संस्थापक थे। उन्होंने ही मुझे संघ में लाया था। ओहदे के क्रम में तुम्हें उसे छोटे साहब कहना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। अभी सबसे जरूरी काम कुल्हाड़ी साहब का अंतिम संस्कार करना है और उस कातिल बेला वर्मा को पकड़ना है ताकि कुल्हाड़ी साहब का बदला लिया जा सके। चीता साहब, खबर मिली है वह कातिल बेला वर्मा ने गिरोह में संदेश भेजा है। कहती है कि वह हमारे काला नाग संघ के तीनों शाखाओं को भी जाएगी। उसका अगला निशाना कल रात है। माथुर साहब, पापा, दिन भर भोली गुड़िया बनी रहती है, देखते ही चिढ़ होती है। वह एक गूंगी है। रात के अड्डे में काम पाना आसान नहीं होता। आसान तो बिल्कुल नहीं है। यहां आकर किसी बड़े रईस से चिपकने की कोशिश में है। ढोंगी है बस। अपनी औकात भी नहीं देखती कि है क्या चीज। सुना है आज रात माथुर साहब ने पूरा ठिकाना किराए पर ले लिया है। यादव छोटे साहब आ रहे हैं। कौन से यादव छोटे साहब? हैचिंग में ऐसे कितने होंगे? यादव छोटे साहब। पुराने दौर में पूरा हैचिंग उनके खानदान के नाम पर चलता था। वही है। छोटी गूंगी, छोटी गूंगी। अर्जुन यादव, अब मजा शुरू होगा। तू बाहरी है या अंधी भी है? जल्दी से यादव छोटे साहब के लिए सफाई कर। यादव साहब की मां खुद एक गूंगी थी। कितनी दयनीय बात है। ऐसी चीज होकर यादव छोटे साहब को फुसलाने की हिम्मत? छी। आज मेरे बाप माथुर साहब का 50वां जन्मदिन है। गैर जरूरी लोग सब चले जाओ। क्या देख रहे हो? चले जाओ। छोटे साहब, माथुर साहब के लोगों ने आज रात राग को चारों तरफ से घेर रखा है। क्या सोचते हो वो कातिल बेला आ जाएगी? पिछली बार कुल्हाड़ी साहब अपने ही अड्डे पर मारे गए थे। अगर कुछ बड़ा होने वाला है तो हमें दूर रहना चाहिए। जो आना है आएगा, भागने से कुछ नहीं होगा। बेहतर है बुजुर्ग को विदा कराएं। वो कातिल दिलचस्प लगती है।
माथुर, तुम्हारी बारी। यादव छोटे साहब, इतनी सुंदरियां, हर रूप की सुंदरता, आपको एक भी पसंद नहीं आई? छावे साहब ही तो आज के मुख्य अतिथि हैं, बस उनका मन लग जाए काफी है। ये कैसे चलेगा? वरना चीता साहब मुझे डांटेंगे आपकी देखभाल न करने पर। ऐसा करते हैं, मैं आपके लिए एक इंतजाम करता हूं। वो सेवाकर्मी यहीं रुक। देखो तो, मेरे बाप ने एक अजीबोगरीब चीज ढूंढी है, एक गूंगी है। छोटी गूंगी, जल्दी जाओ, यादव छोटे साहब के पास जाओ। जाओ ना। सुनता हूं गूंगों की आवाज आम लोगों से अलग होती है। कैसी अलग? ये तो पूछना होगा यादव छोटे साहब से, है ना? क्या हुआ यादव छोटे साहब, गूंगी से चिढ़ है क्या? जाओ ना। चिल्लाओ ना। चिल्ला। तू चिल्ला। 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 ये नहीं चिल्लाती। मजा नहीं आया तो? मजा आया तो चिल्लाएगी ही। आहा हा हा। अरे, गूंगी मजे में कैसे चिल्लाती है? सच में सुना नहीं? अरे, चलते रहो। हाँ हाँ हाँ। मजा। चिल्ला। 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 चखूं मैं गूंगी का स्वाद। बाबूजी। मैंने नहीं किया, मैं नहीं हूं। ये मेरे यहाँ कई साल से है, काम कर रहा है। माथुर साहब को मारने का क्या कारण? हिम्मत भी नहीं करेगा। माथुर भैया, मैंने देखा इस गूंगी ने बर्फ की बाल्टी में कुछ डाला। बोल, किसने भेजा तुझे मेरे बाप को मारने? बोल। बोलेगा या नहीं? अभी तक नाटक कर रहा है। जब तुझे इतना शौक है गूंगा बनने का, तो मैं पूरा करता हूं। अर्जुन यादव, तूने मुझ पर बंदूक तानी। छोड़ दे इसे। माथुर, देखते हैं तेरी छुरी तेज है या मेरी बंदूक। अर्जुन यादव। लगता है यह अर्जुन यादव काला नाग संघ से गहरे जुड़ा है। इस आदमी की जान अभी बचाई जा सकती है। छोटे साहब, आज ये मामला खत्म नहीं होगा। वह गूंगी लड़की माथुर साहब की हत्या की संदिग्ध है। चलो इसे छोड़ दें, आपने उसे बचा लिया, यही काफी है। नहीं तो माथुर के लड़के का हंगामा चीता साहब को नागवार गुजरेगा। यही है। रुको। छोटे साहब, गाड़ी ले आओ। आ, चिल्लाई क्यों नहीं? आपकी चिंता ना हो,
चिल्लाओ, चिल्लाओ, चिल्लाओ। मैं ठीक हूं, बिल्कुल दर्द नहीं। दर्द हो या ना हो, मुझे क्या? मैंने उन्हें बचाया सिर्फ इसलिए कि वे तुम्हारे जरिए मुझ पर झूठा आरोप न लगा सकें। मैंने तुम्हारे लिए ऐसा नहीं किया। फिर भी तुम क्यों रात राग में काम करने गई? कुल्हाड़ी और माथुर साहब की मौत का तुमसे कोई लेना देना है? छोटी गूंगी, तुम अच्छी हो। मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं। जब मां जीवित थी, वो भी सबसे ज्यादा मेरी आवाज सुनना चाहती थी। इसमें काला नाग संघ के सारे राज हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। छोटे साहब, मैंने छोटी गूंगी का कान के अस्पताल का पूरा रिकॉर्ड निकाला। उसके कान दरअसल सुन सकते हैं, बस अनुकूलक की कीमत ज्यादा है। शायद इसीलिए वह रात राग में काम करने गई थी। कितने की? 58 लाख रुपए। नाप के मुताबिक बनवाने में कितना वक्त? लगभग 1 महीना। मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं। और पैसे दो, फौरन बनवाना। ठीक है। फंस गए, पर मैं खुश क्यों नहीं? छोटी गूंगी इस वक्त कमरे में क्यों नहीं? अगर अब वह देखे मुझे अध्ययन कक्ष के बाहर, तो शक जरूर होगा। छोटी गूंगी, छोटी गूंगी, तुम्हें क्या हुआ? शायद घाव में सूजन है, बुखार हो गया। सीधा कहूं, हैचिंग में मेरे पिता के लिए असंभव कुछ नहीं, और मेरे लिए भी कोई औरत नहीं जो न मिले।
करण मल्होत्रा, हैचिंग वाणिज्य संघ के उपाध्यक्ष का इकलौता बेटा। तुम्हारे चुराए दस्तावेजों से पता चलता है अर्जुन यादव की अगली योजना मल्होत्रा परिवार से हाथ मिलाना है। उनमें फूट डालने का तरीका ढूंढो, उन्हें आपस में लड़वाओ। कुमारी सिन्हा पसंद आई। यादव साहबजादे का मतलब क्या पसंद आया? ये महफिल या आप? आप क्या कर रहे हैं? यादव साहबजादे, वो औरत कौन है? नई आई सफाई वाली। इतनी खूबसूरत सफाई वाली यहां खाना बनाने में बर्बाद है। सफाई वाली, इधर आओ, मेरे साथ पियो। बहरा है क्या? सुनाई नहीं देता? मल्होत्रा साहबजादे, वह गूंगी है। हाँ हाँ हाँ, गूंगी है। हाँ हाँ हाँ। अरे, मैंने तो पहली बार देखा इतनी सुंदर गूंगी। क्या मल्होत्रा साहबजादे, आपको ये पसंद है? मैंने ये वाला नहीं चखा। हाँ हाँ हाँ, सफाई वाली, तुम मेरे साथ एक रात बिताओ। यहां सफाई वाली बनने से साल भर ज्यादा कमा लोगी। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत? मारे बिना मामला कैसे बढ़ता? अर्जुन, तुम्हारी आया बहुत बेअदब है। औरत, इज्जत नहीं चाहिए क्या? इसे पकड़ो। क्या दिखावा कर रही हो? जानते हो मैं कौन हूं? हमारे मल्होत्रा साहबजादे को नहीं पहचानते? तुम्हें कुछ समझ नहीं है। ओहो, चोट भी लगी है। दिखाओ तो जख्म कितना गहरा है। अभी भी भोली बन रही है। इसके कपड़े उतार दो। तुम कौन हो? यादव साहबजादे, बस एक आया है। यादव साहबजादे, आप क्या कर रहे हैं? मेरे इलाके में मेरे आदमी पर हाथ डाल रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? यह औरत, कीमत क्या है? मैं खरीद लेता हूं। सच में? कीमत बताओ। 10 लाख रुपए। 10 करोड़ रुपए। क्या? ये गूंगी औरत 10 करोड़ रुपए की है? यादव साहबजादे, आप मजाक कर रहे हैं। वो इतनी कीमती है? तुम मुझसे खेल रहे हो? जानते हो मेरे पिता कौन हैं? तुम्हारे पिता कौन है? तुम। अगर कुमारी सिन्हा ने न बुलाया होता तो मैं यहां आता ही नहीं। तुम कौन हो? यादव साहबजादे, मल्होत्रा साहबजादे, मेरे लिए शांत हो जाइए। ये नया आया नौसिखिया है, इसे रीति रिवाज नहीं आते। आज मैं कुमारी सिन्हा का सम्मान करता हूं। अगली बार जहां ये रखैल हो, मुझे मत बुलाना। चलो। यादव साहबजादे, मल्होत्रा साहबजादे वो शख्स बस जरा जिद्दी है। मैं समझा दूंगा। क्या आपको उनका बंदरगाह चाहिए? साहबजादे, ठीक हैं आप? आह, तू कौन है? जानता है मैं कौन हूं? मुझे मारने की हिम्मत? तू मर गया।
आरिफ, करण मल्होत्रा परिवार का इकलौता है। ये ज्यादा हो गया। मैंने नहीं मारा। जब मैं पहुंचा वह ऐसा ही था। लगता है साहबजादे ने हैचिंग में बहुत दुश्मन बना लिए। अरे यादव, जानते हो मेरे बाप कौन है? मेरे साथ ऐसा करके पछताओगे तुम। मल्होत्रा साहबजादे, अगर मेरे लोग ना आते तो आपको वह खत्म कर देता। मैंने आपकी जान बचाई। समझदार बनिए आरिफ। मल्होत्रा उपाध्यक्ष, आपके बेटे के साथ हादसा हुआ। तुमने ही फोन किया था? मल्होत्रा उपाध्यक्ष, आप आ गए। बैठिए। मेरा बेटा कहाँ है? मल्होत्रा उपाध्यक्ष, बैठकर बात करें। लड़के, जानते हो मैं कौन हूं? मेरे बेटे को छूने की हिम्मत? हैचिंग वाणिज्य संघ के उपाध्यक्ष मल्होत्रा, ढुलाई से शुरुआत की। आपके पिता ने फोगाट दादी से काम बनाया। इकलौता बेटा करण बचपन से लाडला, बहुत अक्खड़ है। स्कूल में ही सहपाठी की टांग तोड़ दी, फिर उसके घर जाकर उपद्रव मचाया। तुमने तो हैचिंग में अपनी ताकत का इस्तेमाल कर उसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। तुम ही हो ना, महेश मल्होत्रा? अगर तुम जानते हो मैं कौन हूं, तो क्या तुम्हें यह भी पता है कि मुझे बस उंगली उठाने भर की देर है, तुम हैचिंग से गायब हो जाओगे। तो क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मुझे क्या पड़ी है तुम कौन हो? मेरा बेटा लौटा दो। अगर मैं ना कहूं तो? फोगाट बुआ जी, फौरन कुछ लोग भेजिए। मुझे यहां एक परेशानी का सामना है जिसे सुलझाना है। ठीक है। अरे नौजवान, तुम मरने वाले हो। अरे वाह भैरव भैया, आप आ गए। जिसने करण को परेशान किया वह कहाँ है? यही है, यही बदमाश है। इसने करण को बांध रखा है। कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं? कोई गलतफहमी नहीं। भैरव भैया, हमारे लोगों से कहो जल्दी काम करें। इस आदमी को खत्म कर दो। चुप रहो। भैरव भैया, आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा चुप रहो। यादव छोटे साहब, आप यहाँ। संयोग ही है ना? यह आखिर हुआ क्या है? मैं ये मदद नहीं कर सकता। नहीं भैरव भैया, आप भी इससे डरते हैं। ये आखिर है कौन? इनका नाम यादव है। वही यादव। मैंने वीडियो देख लिया। ये सब तुम्हारी बहुत ज्यादा लापरवाही की वजह से हुआ। कारण उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया। करण का क्या होगा? मेरा तो बस यही एक बेटा। ठीक है ठीक है, इतना चेहरा मत बनाओ। वो बचपन से मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। तुम ऐसा करो, मैं बीच में बात करके समझौता करवा दूंगा। तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। यादव छोटे साहब, आप इसे देखिए। शुक्रिया, आपने मेरी इज्जत रखी। बढ़िया।
खतरनाक था। अर्जुन यादव, अगर तुम्हें पता चले छोटी गूंगी ने तुम्हें धोखा दिया है तो क्या तुम बहुत निराश होगे? चोट लगी क्या? चिंता मत करो, बस अभी दावत में तुम्हें तंग करने वालों को किसी ने तुम्हारी ओर से 2 गुना बदला चुका लिया है। छोटी गूंगी, तुम मेरी आवाज सुनना चाहती थी ना? छोटी गूंगी, जल्दी आजमाओ। मैंने ठीक कर दिया है, अब मेरी आवाज सुन सकती हो? तकलीफ है क्या? तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? हाँ। अर्जुन यादव, तुम्हारा छोटी गूंगी के लिए यह दुलार, इसमें कितना सच है और कितना झूठ? यही वो औरत है। अर्जुन यादव ने इसके लिए मुझ पर बंदूक तान दी। जिंची, माथुर ने जो कहा, क्या यही वो है? हाँ, चीता साहब, आपने सुना ना, उसने कबूल कर लिया। मैं इनकार भी नहीं कर रहा। फिर से मौका मिले तो मैं यही करूंगा। चीता साहब, आपने सुना ना, देख कितना सर चढ़ा हुआ है। उसने तो आपकी इज्जत नहीं की। चीता साहब, कुल्हाड़ी साहब के मरते ही बाहर अफवाह फैली, मैंने ही कातिल बुलाया। अब माथुर साहब भी मरे, मैं वहीं मौजूद था। माथुर के पास सबूत नहीं, फिर भी मुझ पर शक करता है। मुझसे टकराने की हिम्मत नहीं, तो एक गूंगी लड़की पर जुल्म ढा रहा है। अगर उसने सचमुच उसे मार डाला, मेरी बेगुनाही कौन साबित करेगा? तो माथुर, तुम्हारे पास सबूत है? अभी नहीं, लेकिन वह उस गूंगी के लिए इतना बेचैन है, जरूर कुछ गड़बड़ है। मैंने सुना है कुछ समय पहले उसने इस औरत के लिए सुनने की मशीन मंगवाई। मुझे यकीन नहीं कि अर्जुन यादव किसी पर इतनी मेहरबान होगा। मजाक है, वह गूंगी है। मैं उसके लिए मशीन न लूं तो क्या तुम्हारे लिए लूं? तुम? हाँ हाँ हाँ, बाकी बातें अभी सबूत न होने पर छोड़ सकते हैं, लेकिन यह शख्स बहुत ज्यादती करता है। मल्होत्रा के इकलौते बेटे को इतना बुरा पीटा, इतना ही नहीं, एक गूंगी लड़की के लिए बंधक बनाकर जबरदस्ती छीन लिया। मल्होत्रा का घाट का हक अब मेरी बारी है। ये तो सीमा पार करना है। अर्जुन, क्या यह सच है? चीता साहब, उस महफिल में मैं और करण मल्होत्रा थोड़ी सी झड़प हुई थी, लेकिन मैंने नहीं मारा, बल्कि मैं उसका प्राण रक्षक हूं। अगर मेरे आदमी वक्त पर ना पहुंचते, वह उस शख्स के हाथों मारा जाता। आरिफ। चीता साहब देखिए, यह सीसीटीवी बहुत दूर है, चेहरा साफ नहीं दिख रहा, लेकिन देख सकते हैं कि करण मल्होत्रा को मारने वाला आरिफ के आने से पहले भाग गया था। अर्जुन बेटा, तुम अभी नए हो, काम करते समय थोड़ा दबके रहना चाहिए। बिल्कुल। तुम्हें लगता है अब भी 20 साल पहले जैसा है? हैचिंग में तुम्हें लौटना ही नहीं चाहिए था। इन सालों में अगर चीता साहब ने संभाला ना होता तो तुम तब की मर चुके होते। हम अगर पता चला मेरे पिता की मौत से तुम जुड़े हो तो मैं... बस करो। अर्जुन यादव, लगता है तुम भी मेरी तरह अपनी लड़ाई में अकेले हो। चीता साहब, आप ही बताइए।
मैंने सुना ये पूरा किस्सा। ये सब मुसीबतें इसी छोटी गूंगी की वजह से हैं। तो फिर इस गूंगी को 20 कोड़े। अर्जुन को सबक याद रहे और घाट का ठेका पहले इसे ही दे दो। अच्छा न चलाया तो वापस ले लेना। गगन, मेरी दंड चाबुक लाओ। मुझे नहीं डर। चीता साहब की चाबुक से 20 कोड़े। ये औरत जरूर मर जाएगी। हाँ 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 हाँ। अर्जुन यादव, दिल दुख रहा है? गगन को 20 कोड़े पूरे नहीं होने दूंगा। माथुर, औरतों की बात कर रहे हो? सुना है तुम्हारी मां भी नाच घर से आई थी, तुम्हें भी औरत ने पाला है। हाँ, चीता साहब, यादव छोटे साहब नाराज हैं। चलिए ऐसा करते हैं, बाकी कोड़े मैं खुद लगाता हूं ताकि मेरे पिता की आत्मा को शांति मिले। तीन, 4, 5, 6, 20। मैं बेला वर्मा, मेरी जान जाने का नाम नहीं लेती। आज मैं नहीं मरी तो किसी दिन तुम सबकी मौत आएगी। कितनी देर और? छोटे साहब पहुंच ही गए। छोटी गूंगी, छोटी गूंगी, सोना बंद करो, जाग जाओ। अभी सोने का वक्त नहीं है। अर्जुन यादव, कहते हैं तुम जिद्दी हो, मौके के हिसाब से अभिनय करते हो और कितनी ही औरतों को मोहित कर लेते हो, लेकिन अभी तुम्हारे चेहरे पर यह चिंता लगती है बिल्कुल असली। छोटी गूंगी, अच्छे से याद रखना, आज जो कुछ भी सहा है वह दिन आएगा, मैं सब कुछ उन्हें वापस चुकाऊंगी। किसने हिलने डुलने को कहा? डॉक्टर ने कहा घाव पर पपड़ी जम रही है, बहुत खुजलाता है, लेकिन खुजाओ मत वरना दाग रह जाएगा। यह खास आयातित दवा है, दर्द कम करेगी। मैं लगा देता हूं, हिलना मत। अब तुम सुन सकती हो, फिर भी मुझसे बात नहीं करती। मुझे पता है तुम जन्म से गूंगी नहीं हो, शायद मुझसे नाराज हो। दर्द हो रहा है? मेरे साथ रहोगी तो आगे इससे 100 गुना ज्यादा दर्द सहना पड़ेगा। डर लग रहा है? अगर डर लगता है तो दूर भाग जाओ। वापस देंगी उन्हें। तुमने क्या कहा? वापस देंगी उन्हें। छोटी गूंगी, अच्छी तरह याद रखना, आज जो कुछ भी सहा वो दिन जरूर आएगा जब मैं उन सबको सारा वापस लौटाऊंगी। छोटी गूंगी, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? मेरे करीब आने वाली औरतें बहुत हैं, उन सबका कोई ना कोई मकसद होता है। तो तुम्हारा पता है मुझे सबसे ज्यादा किस चीज से नफरत है? मुझे सबसे ज्यादा नफरत है झूठ से। छोटी गूंगी, अगर मुझे पता चला
कि तुमने मुझे धोखा दिया? अर्जुन यादव, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं। यादव छोटे साहब, मैं खूबसूरत हूं ना? खूबसूरत? सच में। वो काम जो मैंने तुम्हें दिया था, क्या हाल है? वो काम आसान नहीं है। वो शख्स, उसकी आदतें बहुत खास हैं। कितनी खास? सच में बड़ी खास हैं। यादव छोटे साहब, मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है? हाँ। तो मैं आरिफ को तुम्हें छोड़ने भेज देता हूँ। अभी गाड़ी की चाबी सुश्री सोफिया को सुरक्षित घर पहुंचा देना। वो डर गई है। चलो सुश्री सोफिया। उसने इतनी मेहनत से इस सोफिया को जोड़ने वाले शख्स को ढूंढा है। जरूर कोई राज है। छोटी गूंगी फिर बुरा सपना देखा। बिजली की गड़गड़ाहट से नहीं, इंसान से डरना चाहिए। तो तुम्हारा दिल डरावना है। बदल दो। अगला लाओ। यही है वो शख्स जिससे अर्जुन यादव जुड़ना चाहता है। यादव छोटे साहब, आपकी आया आ गई है। वो यहां क्यों आई? मैंने ही बुलाया है। तुमने उसे क्यों बुलाया? तुम गौतम साहब से जुड़ना चाहते थे ना? उन्हें ऐसी सस्ती औरतें पसंद नहीं। क्या हुआ? क्या अफवाहें सच हैं? इस छोटी गूंगी को यादव छोटे साहब बचाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं बस सोच रहा था, एक गूंगी सही सेवा नहीं कर पाएगी। मेरा यकीन करो, गौतम साहब को बस यही टाइप पसंद है। आपने मुझे क्यों बुलाया? मेरे दोस्त का ख्याल रखना, मुझे खुशी होगी। तुम्हारा नाम क्या है? गौतम साहब, उसने सुनने की मशीन लगाई है, पर फिर भी सुनने में दिक्कत है। ओह, वह सुन नहीं सकती। हाँ, इसका नाम जीना कपूर है। गूंगी है। गूंगी? बढ़िया, बहुत बढ़िया। गौतम भैया, मैं यहां नया हूं। आपसे मिलकर मेरी खुशकिस्मती है। यादव साहबजादे, फिक्र न करें। अब हैचिंग में मैं आपका साथ दूंगा। कोई भी दिक्कत हो सीधे मुझे बताना। बढ़िया। लो गौतम भैया।
क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता मुझे अंगूर से एलर्जी है? माफ कीजिए, नहीं पता था। गुस्सा नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं। तुमने मेरी बड़ी मदद की। गौतम भैया, उम्मीद है मेरा यह तोहफा आपको पसंद आएगा। यादव भाई, मुझे बहुत पसंद आया। शाबाश गौतम भैया, फिर मिलेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे। बचाओ, बचाओ। आह। तुम क्या करने जा रहे हो? एक चुनो। ये क्या है? एक चुनो। इस हेयरपिन की मालकिन आवाज बहुत तेज है, सुनने में अच्छी लगती है। तुम दोनों एक जैसे लगते हो। जब मैं जोर लगाता हूं गर्दन तोड़ सकता हूं। तो तुम घिनौने हो? चिल्लाती क्यों नहीं? गूंगे की चीख बहुत मीठी होती है। औरत जिद्दी है। पछताओगे। मुझे चुनौती देने की हिम्मत। तुम जैसे लोग खिलौने बनने लायक हैं। चिल्लाओ, चिल्लाओ। वो आने चिल्लाती ही क्यों वाला नहीं? होगा। चिल्लाओ। चिल्लाओ। कौन है? आखिरकार आ गए। यादव भाई। यादव भाई, ये क्या कर रहे हो? गौतम भैया, मैंने कहा था फिर मुलाकात होगी। तो फिर ये क्या है? गौतम भैया, मैंने अपनी लड़की तुम्हें दी, खुद हाथ नहीं लगाया, तुमने ऐसा बना दिया। अब क्या करोगे? बस ये गूंगी जिद्दी थी। मैंने बस थोड़ा सबक सिखाया। मैंने सबक सिखाने को कहा था। ये तो बस औरत है। यादव भाई, इस औरत के लिए मेरे साथ ऐसा। ज्यादा नहीं है। आरिफ, हाँ, वह बुरी नहीं है। ठीक है, ठीक है। वह बुरी नहीं है। अच्छा। अब समझ आया गलती। मैं तो पहले माथुर साहब के लिए काम करता था। तुम्हें ये सब तू बस माथुर का एक पिछलग्गू ही है। तेरा आका भी मर चुका, मेरे सामने क्या दिखावा कर रहा है? मैं गलत था। मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए था। मैंने गलती की। मैं पैसे दे दूंगा। पैसे चुका दूं, ठीक है? पैसे? तेरे वो गंदे पैसे मेरी नजर में कुछ नहीं। फिर तुझे क्या चाहिए? मुझे माथुर का हिसाब चाहिए।
वह भाई माथुर के पास है, मेरे पास तो है ही नहीं। तुम ठीक हो? छोटी गूंगी, एक सच्चे ताकतवर को जरूरत नहीं थी दांत दिखाने की, पर अच्छा हुआ आखिर तुम में दिखी कुछ हड्डी और खून। छोटे साहब, मिल गया। गोपाल गौतम, तू भले ही एक कमीना है, मगर भगवान ने तुझे दी है याददाश्त की ताकत। सोचो, ये अहम बही अगर मेरे हाथ लग गई और माथुर को पता चला तो वह क्या करेगा? पर मैं तो बही से कुछ करना नहीं चाहता। माथुर में थोड़ी अक्ल थी। माथुर तो पूरा दरिंदा है। यादव छोटे साहब, मैं मानता हूं गलत था। अब से आपका काम करूंगा, हर बात मानूंगा। बचा लीजिए मुझे, यादव छोटे साहब। आ आ आ बस जितना गुस्सा निकालना था निकाल लिया। वह कातिल है, उसने वो लड़कियां मार डाली। वह कातिल है, कातिल। छोटी गूंगी, अब तुम्हारी बोली काफी सद गई है। उसे छोड़ा नहीं जा सकता। गोपाल गौतम, याद रखना, तेरी जान मैं छोटे साहब ने खुद बख्शी है। शुक्रिया यादव छोटे साहब, शुक्रिया। इस हिसाब की बही से साबित हो जाएगा कि माथुर साहब ने तीनों शाखाओं से कितना पैसा खाया। उसने तो इंसानों का धंधा भी शुरू कर दिया था। मेरे दादा ने संघ बनाते समय यह नियम बनाया था कि कभी भी बेइंसाफी की कमाई नहीं खाएंगे। माथुर ने संघ के नियम तोड़े हैं। पहली नाक शाखा छोड़नी होगी। छोटे साहब, गोपाल गौतम का क्या करें? यह आदमी बुरा है, लेकिन फिर भी कुछ काबिलियत रखता है। अभी उसकी जान बख्शते हैं, देखते हैं काम आ सकता है कि नहीं। तुम इस नीच की जान बचाना चाहते हो? पहले पूछो, इंसाफी दल मानेगा कि नहीं। वैसे भी ऐसे निकम्मे कीड़े कुछ खास नहीं कर सकते। तुम हो? कैसे? मैं क्यों नहीं हो सकती? तुमने सुनने की मशीन नहीं पहनी, तुम गूंगी नहीं हो। वो लड़कियां कहाँ हैं? तुमने मेरे पानी में क्या मिलाया? आह, उन गहनों की मालकिनें कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। गोपाल गौतम, पुरुष 42 में अंत। मरने से पहले 8 निर्दोष लड़कियों को यातना देकर मार डाला। उनमें सबसे छोटी सिर्फ 12 साल की थी। तुम असल में कौन हो? मैं तुम्हें भेजने पीड़िताओं के पास पश्चाताप करवाने आई हूं। अब मैं यादव छोटे साहब की हूं। मुझे छुओगे, वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लगता है मैं उनसे डरता हूं। हाँ सही, तुम्हें लगता है मैं उनकी छोटी गूंगी हूं? वह तो काला नाग संघ के संस्थापक यादव बुजुर्ग के असली पोते हैं। हैचिंग में किसी को मारना चींटी कुचलने जैसा है। काला नाग संघ? ओह, वही तो है ना जो मुझे ढूंढ रहा था। तुम्हें ढूंढ रहा था? तुम आखिर हो कौन? एक मरने वाली। तुम्हें बता भी दूं तो क्या? ध्यान से सुनो। तुम्हारी दादी मैं, मेरा असली नाम है बेला वर्मा। हाँ 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 हाँ, ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, तुम कतई नहीं हो सकती। सबसे बड़ा कातिल बेला वर्मा। क्यों नहीं हो सकती? तुम्हारी नजर में औरतें सिर्फ तुम्हारे खिलौने बनने लायक हैं। तुमने उन्हें तड़पाया, बेरहमी से मारा।
तुम इंसान कहलाने लायक नहीं। मजाक बंद करो, जल्दी मुझे एंटीडोट दो, मैं माफ कर दूंगा। मैंने गलती कर दी, प्लीज मुझे मत मारो। गलती? वो लड़कियां भी तुमसे वैसे ही माफी मांगती होंगी, फिर तुमने उन्हें क्यों तड़पाया? मुझसे भूल हो गई, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मेरे पास पैसा है, बहुत सारा पैसा। पैसा? तुम्हें पश्चाताप करना चाहिए। पश्चाताप करो कि तुमने उन्हें क्यों नहीं छोड़ा। मैं गलत था, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, मैं कुछ भी दे सकता हूं। तुम जैसे कीड़े में तो बस एक ही चीज मुझे दिलचस्प लगती है। क्या? तुम्हें क्या चाहिए? मैं देता हूं। वो है तुम्हारी जान। तुम एक हत्यारी छुरी हो। हा 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 हा। मुझसे फर्क ही क्या है? मैं कभी मजे के लिए नहीं मारती, मैं तो सिर्फ महापापियों को मारती हूं। बुरा हुआ, घात लगा है। बेला, ओ बेला, आखिर तुम आ ही गई। नकाब उतारो। इतनी मेहनत करके तुम्हारे छोटे साहब शायद नहीं चाहेंगे एक लाश पाना। बेला इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आएगी। बुरा हुआ, आरिफ। छोटे साहब, हिलना मत, हिले तो गोली मार दूंगी। बढ़िया हुनर है। तुम भी कम नहीं। मेरी चूक हुई, जैसा वो कहती है वैसा करो। बंदूक मुझे दो। तुम्हें डर नहीं कि मैं गाड़ी चलाकर साथ मर जाऊं? मैं तो बस एक छुरा हूं, लेकिन यादव साहब आप अलग हैं। आपकी जान मेरी जान से कहीं ज्यादा कीमती है। मेरे साथ मरने में मेरा नुकसान नहीं। किधर चलूं? सीधे आगे बढ़ो। अफवाहों में तो बेला 8 हाथ लंबी थी, असीम ताकत थी। तुम तो वैसी नहीं लगती। कातिल छुरे को सजीली म्यान की जरूरत नहीं। बकवास बंद करो। तुम कहती हो कि तुम छुरा हो। छुरा तो पैसे के लिए ही चलती है। तुम भी मेरे लिए काम कर सकती हो। मैं बहुत दिल खोल कर देता हूं। गाड़ी रोको। बहुत कसकर बांधा है। वरना और कस देता हूं। नहीं चलेगा। अब तलाशी ले रहे हो? बहुत देर हो गई। नहीं हुई। मुझे प्यास लगी है। मुझे पानी चाहिए। कह रही हूं प्यास लगी है, पानी दो। क्या अपने बंधक को प्यासा मरने दोगे? तुमने काला नाग संघ के 2 शाखा प्रमुख मार डाले। हैचिंग में तुम्हारी जगह नहीं रही। मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। क्यों नहीं? मेरे 3 नियम हैं। औरत बच्चों पर हाथ नहीं उठाती, कमजोर को नहीं मारती, बेइंसाफी का काम नहीं करती। ओह, पता नहीं चला। तुम इतनी बड़ी वीर हो। मार्गदर्शन दीजिए। अच्छा इंसान बनो, वरना तुम्हारे पैसे तुम्हारी जान नहीं बचा पाएंगे।
छोटे साहब, आप ठीक तो हैं? इतनी देर क्यों लगी? आने का रास्ता रेत पत्थर से बंद था, इसलिए देर हो गई। उस कातिल में मुझे छोटी गूंगी जैसा एहसास हुआ। बेला वर्मा, तुम। गोपाल गौतम मर गया। आखिरकार ईश्वर की आंखें खुली। पता है कैसे मरा? उसे पहले नंबर के कातिल बेला वर्मा ने मारा। बहुत बुरी मौत हुई। उसकी मौत जायज थी। बाहर अफवाह है वह हत्यारा काला नाग संघ का सर्वश्रेष्ठ कातिल बेला वर्मा लंबा चौड़ा आदमी है। वह नहीं है। वह नहीं ने वह आहट अलग है। तुमने यहां दर्द दिया। फिर कहीं और आजमाता हूं। फिर कहीं और आजमाता हूं। मुझे याद है उसकी छुरेबाजी कमाल की थी, हक्का बक्का कर देती थी। तुम्हें चोट लगी है। कोई बात नहीं। तुम्हारा खून बह रहा है। तुम मेरी चिंता कर रहे हो? तुम भी उन्हीं जैसे हो, बुरे। तो तुम्हें दुख हुआ? मैं पूछ रहा हूं। मैं दवा लाता हूं। छोटी गूंगी, जवाब दो। हालांकि तुम बुरे हो, फिर पर मैं नहीं चाहती तुम्हें चोट लगे। बस गर्दन में चोट है। तुम्हें जरूरत नहीं। अच्छे से नहीं जांचोगे? तुम्हें कैसे पता बस गर्दन में चोट है? कपड़े उतारते देखा था। छोटे साहब, पूरी रात वह कमरे से बाहर नहीं निकली? जी छोटे साहब। शुक्र है मैंने पहले ही निगरानी तंत्र में सेंध लगा दी। मेरा कोई पकड़ना चाहते हो? अर्जुन यादव। और कोशिश करो। इस बार अगर अर्जुन ने बही न ढूंढी होती, माथुर ने इतने संघ के नियम तोड़े थे, पता नहीं कब तक छुपाता। अच्छा हुआ वह मर गया।
माथुर मर चुका है, उसका बेटा जिंदा है। संघ के नियम के मुताबिक उसे शाखा का नियंत्रण छोड़ना होगा। यादव वाला, तुम दोनों कब से सांठ गांठ है? बस करो। चीता साहब, मुझे सच में पता नहीं, पापा के मामले में वही का हर लेन देन साफ साफ दर्ज है। माथुर बेटा, पर सारा बोझ तेरे पापा पर है। वो तो गुजर गए। कुछ चीजें तू नहीं संभाल पाएगा। जहां छोड़ना हो वहीं छोड़ दो। तो संघ के नियम से चलते हैं। फिर पहली शाखा कौन संभालेगा? मैं माथुर साहब अभी गए हैं। तुरंत सत्ता और फायदे की बात। शाखा के इतने भाई तुझे कैसे मानेंगे? पहली शाखा, वो भी काला नाग संघ की है। तू ऐसा कह रहा है, क्या अलग होना चाहता है? अरे बिल्कुल नहीं। आगे बात छोड़ो। माथुर साहब ने कौन से धंधे किए सब जानते हैं। उन्होंने भी पूरी लगन से संघ के लिए जीवन लगा दिया। पहली शाखा का आज का दर्जा उनके बिना नहीं होता। और अब बाहर अफवाह है, यादव छोटे साहब ने माथुर साहब को मरवाया। कातिल अभी पकड़ा नहीं गया। उन्हें शाखा प्रमुख बनाना भाई लोग कैसे स्वीकार करेंगे? ये तो एक सवाल है। कौन सा सवाल? बहुत आसान है चीता साहब। देखिए भाई, संघ में इसलिए आते हैं रोजी रोटी सुरक्षित हो, इज्जत बनी रहे। माथुर साहब का धंधा पैसे का था, पर हमेशा छिप छिपाकर ग्रे कारोबार करते थे। संघ नियम भी ना रोकते तो वक्त की चक्की उसे पीस डालती। मेरा लक्ष्य ऐसे काले धंधे संभालना नहीं है, बल्कि काला नाग संघ के 20 साल के पाप के दाग मिटाना है। हैचिंग का मनोरंजन महल कभी नहीं था हिंसा का अड्डा। ये कानूनी लाइसेंस वाला साफ मनोरंजन उद्योग है। भाइयों, सूट टाइम में डील करो, कॉन्ट्रैक्ट से मुनाफा लो, यही है इज्जत। कभी सोचा आज के जमाने को क्या चाहिए? हाँ, चाहिए कानून, चाहिए पैमाना, बिना खोट का कारोबारी मॉडल। पहले इलाका हथियाते थे, अब बाजार जीतो। पहले किस पर थे? छुरे पर, बंदूक पर। अब दिमाग पर। मेरे साथ रहोगे तो कमाई माथुर साहब के जमाने से 10 गुना होगी। सड़क पर साहब कहलाओगे, पीठ पीछे गुंडा नहीं कहेंगे। साथियों, इसे ही कहते हैं जमाने के साथ चलना। समझे? ये सब कैसे मिलेगा? पहले जो तुम्हें दबाते थे, अब किसी की हिम्मत नहीं छेड़ने की। जो लोग तुम्हें तंग करते थे, मैं उन सबको एक एक करके तुम्हारे कदमों में लेटवाऊंगा। ठीक है, मैं देखूंगा। यादव साहब, आप आ गए मेरे पास। मैं तो तुम आओ, बाकी सब बाहर जाओ। यादव साहब, चुप रहो। यादव साहब, आज जिस मालिक की सेवा करनी है वो ये हैं। क्या? यादव साहब, आप मजाक कर रहे हैं? ये तो आपके घर की छोटी नौकरानी है ना? यादव साहब, आप क्या कर रहे हैं? लगता है तुम्हें ये थप्पड़ कम पड़ा है ना? यादव साहब, मैंने कब आपका अपमान किया?
तुमने मेरा नहीं, इसी का अपमान किया। पिछली बार इसने माथुर को उकसाया था तुम्हारी जीभ काटने के लिए। जिसकी जीभ इतनी बेकाबू हो, उसे जीभ रखने की। तोमास, तुम ही काट दो इसकी, तुम ही काट दो इसकी जीभ। लीना, मुझसे गलती हो गई। लीना क्या? बोलो दीदी। छोटी गूंगी, तुम नहीं चाहती फिर कभी तंग होने को, है ना? ये सब गौतम साहब से मिली हुई हैं। पहले जो लड़कियां गायब हुईं, इनका हाथ है उसमें। नहीं, हमारा नहीं। छोटी गूंगी, वो लड़कियां अब बोल नहीं सकती, बदला नहीं ले सकती। तुम्हें उनकी बहुत फिक्र थी ना? अब तुम उनकी मदद कर सकती हो। माफ कीजिए सोंग जी, आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे छोड़ दीजिए। मैं जानता हूं गलती हो गई, सच में मैं समझ गया। चलो चलते हैं। माफ करना, मुझे माफ कर दो। माफी चाहता हूं। तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। चाहती हूं तुम भी उसकी तरह मजबूत और बेरहम बनकर जियो। दरअसल मुझे पता है तुम्हें अंगूर पसंद है। कोई जरूरी सूचना का इंतजार है? छोटी गूंगी, तुम ठीक दिख नहीं रही। जाकर मेरा फोन ले आओ। फोन ले आओ। आरिफ, उस कातिल का पता चला है। फौरन इस खाते में 10 लाख डाल दो। छोटे साहब, ठगी तो नहीं? मैंने चेक कर लिया, हैचेंग का खाता है। मुझे ठगने की हिम्मत, जान से हाथ धोना चाहेगा। ठीक है। हाँ, तैयारी कर लो। छोटी गूंगी, क्या ढूंढ रही हो? मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को ढूंढ रही थी। तुम्हें भूख लगी? हाँ। तो क्या मैं वांग दादी को? क्या तुम मेरे लिए खाना बनाओगी? मैं? बस एक बार, ठीक है ना? अच्छा, ठीक है। मेरे पास थोड़ा वक्त है। यह बात ठीक नहीं। उसे जाने नहीं देना।
छोटी गूंगी, आ जाओ। बहुत दिन हुए बनाए, मजा आ जाएगा, चखो। अगर मेरी पहचान खुल गई, आज रात मैं या वह एक को मरना होगा। छोटी गूंगी, छोटी गूंगी, हाँ, मुझे बाहर जाना है। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? पता है ना, बेला वर्मा नाम का वो कातिल, किसी ने पकड़ लिया है उसे। मैं अभी उसे खरीदने जा रहा हूं। पकड़ लिया? हाँ, घर पर मेरा इंतजार करो, काम निपटा कर लौटता हूं। क्या हुआ? मेरी कमी महसूस होगी? मुझे डर लग रहा है। क्या तुम नहीं जा सकते? किस बात का डर? क्या परिचारिका को बुला दूं तुम्हारे साथ? नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अच्छी बच्ची बनो, ये जरूरी काम है, रुक नहीं सकता। तुम्हें भी पता है इस कातिल ने मेरी कितनी बर्बादी की है। उसे ढूंढना ही होगा। मन बेचैन है। फिक्र मत करो, मैं सुरक्षित रहूंगा। हम अच्छा ठीक है, चलो गाड़ी में चलते हैं। छोटी गूंगी, मेरे जाने के बाद गाड़ी बंद कर लेना, यही मेरा इंतजार करना, इधर उधर मत भटकना, समझी? तुम अकेले खतरे में पड़ जाओगे। तुम्हें साथ ले जाऊंगा तो मेरा खतरा बढ़ जाएगा। अच्छी बच्ची बनो, यही इंतजार करो। यादव छोटे साहब, आप अकेले आए? बेला वर्मा कहाँ है? पैसे कहाँ हैं? बाहर लाओ उसे। यही है बेला वर्मा। बिल्कुल सही। तो तुमने इसे कैसे पकड़ा? यह शख्स हैचिंग के पहले नंबर के कातिल का नाम झूठा नहीं। इसे पकड़ने में हमारी खूब मेहनत लगी, हमारे कई भाई भी गए। यादव छोटे साहब, आपका 1 करोड़ रुपया बेकार नहीं गया। बिल्कुल बेकार नहीं गया। ऐसा है क्या? आज मैं बेला वर्मा तुम्हारे हाथों में फंस गई। मेरी ही किस्मत खराब है। छी। वक्त कम है, चलो सीधे सौदा करते हैं। बोलो, तुम्हें किसने भेजा? किसी ने नहीं भेजा। नहीं बताओगे? बोलने पर मजबूर कर दूंगा। एक मौका और देता हूं, बताओगे? मैंने किसी को मार डाला। मैंने किसी को मार डाला। डरो मत, मैं हूं ना। संघ नियमों के मुताबिक गद्दारों का सफाया।
यादव लोग आने से पहले यहां से निकल जाओ। सो गई थी? तुम कौन हो? जाओ घाट और हवाई अड्डे पर नजर रखो। अगर वह भाग गया तो बड़ी मुसीबत होगी। लोग तैनात कर दिए हैं, बस डर है फोगाट दादी ने पहले ही उसे भगा दिया हो। मुझे पता था वो बूढ़ी इतनी आसानी से माथुर को नहीं सौंपेगी। फिर डरावना सपना? हाँ। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। कल सब देख लेंगे। छोटे साहब, मुसीबत है। कैसी मुसीबत? आप खुद नीचे देखें। जरूर कोई जरूरी बात होगी, तुम जाकर देख आओ। मैं यहीं इंतजार करूंगी। ठीक है। निगरानी में कुछ दिखा? नहीं, कुछ भी नहीं दिखा। वही है। कोई बात नहीं। अर्जुन यादव, छोटी गूंगी के साथ ऐसा? मदद चाहिए। मैं खुद संभाल लूंगा। यह हैचिंग वाणिज्य संघ का आवेदन। इसमें सिन्हा अध्यक्ष की सिफारिश है। फोगाट दादी की तरफ से कोई हलचल? माथुर के मरते ही वह हर जगह आप पुराणों को नहीं बख्शते यह कहकर आपकी बाजी बिगाड़ रही है। पिछले कुछ दिन हमारे अड्डों पर उसके लोग उपद्रव करते रहे। क्या चीता साहब को बुलाएं? जरूरत नहीं, मरने वाला दरिंदा छटपटाता ही है। एक और बात, कुमारी सिन्हा ने कल खाने का निमंत्रण दिया है। उसने बड़ी मदद की, मुझे ध्यान देना चाहिए। छोटे साहब, क्या आप सच में कुमारी सिन्हा से सगाई करेंगे? हमारी माया बचपन से ही जिद्दी है। जो उसे पसंद है वो नहीं बदलती। मुझे यही जिद पसंद है। आप व्यस्त हैं, सगाई की दावत हम तय कर लेंगे। आगे मेरे सब काम माया ही देखेगी। आपका वादा है? बिल्कुल, झूठ क्यों बोलूंगा। आज रात कोई और मेहमान आ रहा है? हाँ, वो तो माया की मुंह बोली दादी है। आज घर की दावत है, उनका आना जरूरी है। अभी आपकी बात हो रही थी। क्या सचमुच? मां जी, मैं परिचय करा दूं। ये अर्जुन यादव हैं, माया के मंगेतर। परिचय की जरूरत नहीं। अर्जुन मेरे पुराने जानकार हैं। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल, आप तो जानते ही होंगे, हमसे भी पहले। अर्जुन के दादाजी हमारे काले नाग संघ के संस्थापक थे और मेरे स्वर्गीय पति के गुरु भी। तो फिर रिश्ता और गहरा हुआ। हाँ, रिश्ता और गहरा हुआ। मां जी, बैठिए।
अर्जुन बेटा, मेरी उम्र हो गई है। तुमने अभी क्या कहा? अर्जुन लीना का मंगेतर है। आज आपको इसीलिए बुलाया, इसी बात के लिए। अरे नहीं, ये तो गलत है। क्या गलत है? मुझे याद है, अर्जुन के पास कोई और थी। क्या मैं भूल गई? कौन थी बेटी? शायद आपको भ्रम हुआ है। बाकी बातें भूल सकती हूँ, लेकिन यह बात काफी चर्चा में रही थी। मैं भूल नहीं सकती। अर्जुन, ये क्या मामला है? दादी कह रही हैं तुम्हारे पास कोई और है। कौन है वह? शायद कुछ गलतफहमी है। गलतफहमी कैसी? अर्जुन तो एक जिम्मेदार इंसान है। तब वह गूंगी लड़की उसके लिए चीता साहब के 20 कोड़े खा गई। तुम लोग नहीं जानते, चीता साहब का दंड चाबुक। 20 कोड़े जान ले सकते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। और अब वह ठीक है, अर्जुन के घर पर रहती है। अर्जुन, सच बताओ, साफ साफ समझाओ। मेरे घर में एक गूंगी लड़की है, लेकिन फोगाट दादी शायद गलत समझ रही हैं। वह गूंगी लड़की मेरे साथ किसी खास रिश्ते में नहीं है, बस घर में काम करने वाली सफाई वाली है। सच में? मुझे तो सुना है तुम उसे हर जगह ले जाते हो। ऐसा लगता है यह सिर्फ नौकरानी नहीं है। अर्जुन, ये सब क्या है? ये औरत तो तुम्हारे कहने जैसी दाई ही नहीं, कुछ और है। अगर ये तस्वीरें न होती तो हम सबको तुम घुमा कर रख दिया होता। माँ, क्या कहना है? बाहर तो वह आशिक मिजाज है ही, उससे जुड़ी सिर्फ वह गूंगी ही नहीं है। मेरी राय में माया की सगाई वक्त लेकर सोचें। फोगाट दादी को तकलीफ दी, मैं मानता हूं। मेरी बाहर आशिकी की शोहरत है, पर ज्यादातर धंधे से जुड़ी और माया के साथ रहने से पहले की बातें हैं। ये सब उसे पता है ना? हाँ, मुझे सब पता है। अर्जुन ने मुझे बताया था। तुम्हें पता है और सह भी रही हो। माँ नहीं चाहेगी अपनी ही शादी में तुम दुखी रहो। मान, मुझे अर्जुन से प्यार है। उसके सिवा किसी से नहीं करूंगी। मेरी मुंह बोली पोती दुखी नहीं रहेगी। वह गूंगी तुम्हारे साथ कैसा नाता है? कल सुबह से पहले हैचिंग में वह न रहे, वरना हम सिन्हाओं की मदद एक पैसा भी नहीं मिलेगी। ये मामला मैं चाचा चाची को और माया को संतुष्ट करूंगा। सब ठीक है। फिर डरावना सपना आया। ये कौन सा बुरा सपना था? मैंने सपना देखा कि तुमने मुझे छोड़ दिया। मैंने आरिफ से कहा था, तुम्हें जो कार्ड दिया उसमें पैसे इतने हैं कि विदेश में आराम से रह सको। ये काफी होना चाहिए मेरा कर्ज चुकाने के लिए। क्यों? मेरे आसपास निकम्मे लोग नहीं रहते। मैं काम की हो सकती हूँ, मैं सीख सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। इसे ले जाओ।
बेला, ये तो बस एक नाटक था। फिर इस बार दिल टूटने का एहसास क्यों है? क्यों? मेरे आसपास निकम्मे लोग नहीं रहते। ये निकम्मा छोटी जान, आखिरकार मुझे ये दिन देखने को मिला। यह गूंगी कितनी मजेदार है। मल्होत्रा साहबजादे, तुम्हें क्या लगता है अर्जुन यादव, अगर उसे पता चले कि गूंगी हमारे हाथ लग गई है तो क्या करेगा? वह तो इस वक्त व्यस्त है सिन्हा परिवार में दामाद बनने में। इस गूंगी की खबर कुमारी सिन्हा ने मुझे दी थी। उन्होंने कहा है कि हम इसे अच्छी तरह से सबक सिखाएं। मल्होत्रा साहबजादे, पहले आपका मन भर जाए, फिर हम भाइयों की बारी। मल्होत्रा साहबजादे, पहले आप। छोटी जान, हमारा मन भर जाएगा, तुझे समंदर में फेंक देंगे। बैठ जा। अर्जुन यादव, लगता है मैं फिर सही थी। अर्जुन यादव, बस एक बेकार गूंगी औरत। क्या तुम्हें सिन्हा अध्यक्ष का डर नहीं कि वो तुम्हें घर जमाई नहीं चाहेंगे? सिन्हा अध्यक्ष की कोई औकात नहीं। पापा, पापा, बचाओ मुझे। अर्जुन यादव, तुम क्या कर रहे हो? करण मल्होत्रा की बात कर रहे हैं? उसने हमला करवाया, मैंने रंगे हाथों पकड़ा। निगरानी का वीडियो सबूत है। और सुनो, मेरे पास सिर्फ यही वीडियो नहीं, मल्होत्रा साहबजादे के फोन में कुछ और दिलचस्प वीडियो मिले। सिन्हा अध्यक्ष, देखना चाहेंगे? अर्जुन यादव, तुमने मुझे फंसाया। ये वीडियो मल्होत्रा साहबजादे के फोन से मिले। फंसाने की बात करें तो उसने खुद को फंसाया। अगर ऐसा है तो मामला गंभीर है। अगर ये मर्यादा बिगाड़ने वाले हर दर्जे के घिनौने वीडियो बाहर फैल गए तो संघ पर सिन्हा और मल्होत्रा परिवार की इज्जत बुरी तरह दाग लगेगा। ऐसे में अब मैं भी संघ का सदस्य हूं। मैं तैयार हूं सिन्हा अंकल और मल्होत्रा अंकल की मुसीबत बांटने को। बच्चे, मैं अभी भी यहाँ बैठा हूँ। ये संग मैंने बनाया था, तुम ऐसे ही छीन लोगे? किस हक से? ये संघ तुमने बनाया सही, पर जो पैसा लगाया था वो कहां से आया? काला नाग संघ का पैसा था, मेरे यादव परिवार का पैसा। तुमने मेरा पैसा लिया, वाणिज्य संघ बनाया, हैचिंग में इलाका घेर कर धंधा किया, ऊंचे दर्जे का समाज कहलाए, पर रोज ऐशो इशरत में डूबे रहे हर पाप करने वाले। अब मैं जो कर रहा हूं वो सिर्फ तुम्हारा कर्ज वसूलना है जो तुमने मुझसे लिया था। तो तुम्हारा माया से नाता सब नाटक था। और क्या तुम सच समझे थे? अफसोस, मेरी हर चाल संघ के नियमों में है और काला नाग संघ के मुखिया चीता साहब ने मंजूर किया, चाहे तुम वापस लेना चाहो। चीता साहब की मंजूरी चाहिए? नामुमकिन। ये नागमुखी छड़ी तुम्हारे पास कैसे? सब कुछ आपकी योजना में था। छोटी गूंगी, माफ करना।
ये नागमुखी छड़ी हाथ का अंगारा थी। जिस दिन मैंने संभाली उसी दिन हिसाब शुरू हुआ। मैंने तुम्हें भेजा इसी खेल के लिए। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। वो सिन्हा और मल्होत्रा परिवार फोगाट दादी के ही लोग थे। आदमी तो जिसके पास गैरत हो उसी के आगे दुम हिलाता है। मैं उन्हें रखना चाहता था काम में लेने के लिए, लेकिन उन्होंने इस वक्त मुझ पर हाथ उठाया। ये लोग अपनी औकात नहीं जानते, पर अच्छा हुआ मैंने उनका और फोगाट दादी का हिसाब एक साथ चुकता कर दिया। इन परिवारों की बदनामी का फायदा उठाकर सबके लिए एक सबक बनाना, ताकि सबको याद रहे जिसने भी अर्जुन यादव के आदमी को छुआ उसकी मौत तय है। मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। गाड़ी चलाओ। अठारह साल। आखिरकार मैं सम्मान से यादव दादा का पोता बनकर उनकी छड़ी वापस ले सकूंगा। मेरी योजना तो कम से कम 3 साल की थी। वो है जिसकी वजह से इतनी जल्दी मेरी चीज वापस मिली। पता है छोटी गूंगी, उस शख्स में एक जुनून है, जैसे दिल वाली छुरी। अपने पूर्वजों के गौरव के लिए यह चाल मैंने पूरे 18 साल चलाई, पर जिस चीज के लिए हमने इतनी मेहनत की उसकी नजर में वो तुच्छ है। पता चला दुनिया में ऐसे लोग भी हैं फायदा नुकसान न देखकर बल्कि कर्तव्य देखकर काम करते हैं। वो चाहती है चालों से परे इंसाफ। ऐसे इंसान से दोस्ती ना हो पाना सच में अफसोसनाक है। अगर वो तुम्हारी दोस्त होती, इस पल यहां मौजूद होकर तेरे गौरव की गवाह बनती, तो तुम कैसा महसूस करते? इस पल यहां मौजूद होकर तेरे गौरव की गवाह बनती, तो तुम कैसा महसूस करते? तो जाहिर है खूब शराब पीते। क्या हुआ छोटी गूंगी, तुम्हें जलन हो रही है? जरूर जलन हो रही है। वो मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकती। काम की चीज औजार होती है, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं। तुम मेरी हो। बधाई हो यादव भैया, नागमुखी छड़ी संभालने पर। आओ। भाभी, इतने बड़े मौके पर हम भाइयों के साथ एक पैक लगाओ ना। हाँ सही कहा। पानी ही पी लो। देखो उन्हें कितने प्यार से हैं, देखकर मेरा दिल बेचैन हो गया। मुझे भी प्यार करने का मन हो रहा है। बिल्कुल सही। छोटे साहब, लो। आरिफ कहाँ है? उसे कुछ काम है, वह उसे निपटा रहा है। फिश हेड आ गया। फिश हेड वाली शराब। यादव छोटे साहब, वाह, बाकी लोग भी संकोच ना करें। आओ आओ, भरो, लो लो, छोटे साहब गिलास लो। खूब पियो। आज का माहौल थोड़ा अजीब लग रहा है। अर्जुन, सावधान। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं। तुम्हारा हियरिंग एड गिर गया। यहां ज्यादा देर नहीं ठहरना, मैं तुम्हें ले चलता हूं। छोटी गूंगी, डरो मत, मैं हूं ना। तुम्हारे साथ मुझे किसी चीज का डर नहीं।
ठीक है, बहुत अच्छा। मुझे पता था मेरी छोटी गूंगी मुझे धोखा नहीं देगी। फिक्र मत करो, हमारे यादव परिवार में बेकसूर आत्माएं हैं, कायर कभी नहीं होते। यही मेरा इंतजार करो। छोटी गूंगी, तुम मौत से डरती हो? चिंता मत करो, हम नहीं मरेंगे। छोटी गूंगी, तुम्हारे पास हियरिंग एड नहीं है? तुम बोल कैसे रही हो? क्या तुमने नहीं कहा था किसी दिन मेरे साथ शराब पीकर बातें करना चाहती हो? यह शराब तुम्हें पिलानी पड़ेगी। सचमुच बढ़िया चाकू है। बेला, सब तुम्हें याद करते हैं। मेरी तरफ से सबको नमस्ते कहना। तुम मेरे साथ वापस नहीं आओगी। मैं दोस्ती करना चाहता हूं। हम इंसाफ के चाकू पापी की रूह काटते हैं। अगर वह तुम्हारा दोस्त है, चाकू उसकी मुसीबत दूर करेगा। अगर वह हमारा दुश्मन हो, छुरा उसकी जान ले लो। छोटे साहब माफ कीजिए, मैं देर से आया। ये सब आपने ही किया छोटे साहब? तुम भूल गए कि मैं बहुत मारकाट मचा सकता हूं। अभी मैंने जो किया कैसा लगा? गजब के खूबसूरत, मुझे बहुत पसंद आया।